थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे कहीं ना कहीं से पूछ ही देता है पूरे क्वेश्चन पेपर में। डायरेक्टली नहीं आएगा कि बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, लेकिन ये बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र है। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क क्या होता है? पहला, रिसोर्स शेयरिंग। देखो, एक चीज़ बोलेंगे कि हमेशा बार बार मैसेज फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो अकेले मत लो, और भी फ्रेंड्स लोग को रेकमेंड करो, उसको शेयर कर लो, ठीक है? ज़्यादा सही रहेगा। रिसोर्स शेयरिंग, पहला क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। नाउ ए डेज रिसोर्स शेयर का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स को शेयर कर रहा है, ठीक है? जैसे रिसोर्स क्या हो रहा है कि कोई स्कूल है, ऑफिस है, तो मान के चलो क्या बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है? कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, 2, 3, 4, 5, सब आपस में नेटवर्क में है। तो अगर इंडिविजुअल है तो सबके लिए एक प्रिंटर का ज़रूरत पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो 5 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर नेटवर्क में अगर हम सारा कर देते हैं और इस नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा देते हैं, तो प्रिंटर का काम बार बार नहीं है, तो एक प्रिंटर से काम चल गया कि नहीं? तो रिसोर्स को शेयर कर लेता है, वही लिख रहा है यहाँ पर। Nowadays, computer network are used in school and office to share various resources. Resource like printer, scanner, etc. कोई भी रिसोर्स, हार्डवेयर, कुछ भी है जो कि क्या कर रहा है, वो शेयर कर ले रहा है, नेटवर्किंग में है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एक्सपेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर में अगर 10 प्रिंटर लगाओगे, कहाँ का समझदारी है भाई? तो क्या हो गया, सारे 10 कंप्यूटर को नेटवर्क में डालिए और एक रिसोर्स प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कुछ भी हो, उसको यूज कर लीजिए। एक बार में प्रिंट मराया, जा कर के उठ के ले लीजिए। दैट इज़ बेनिफिट ऑफ नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग। आई होप क्लियर हुआ। इफ़ेक्टिव, सेकंड क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसी पॉइंट वाइज सारा नोट्स बना हुआ है, आ करके एक बार अगर ले लेते हो सारा नोट्स, तो ये सारा यहाँ भी समझा दे रहे हैं। अगर वैसा है तो यहाँ से पढ़ करके इसका नोट्स बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नोट्स बना लो, देख देख के, लिख लिख के, पॉज कर करके, समझ समझ के लिख लो। एक बार पढ़ लो बाबू, अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ही पॉइंट वाइज करके लिख लेना एग्ज़ाम में। सेकेंड पॉइंट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी इफ़ेक्टिव एंड फास्ट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? दो सिस्टम है, इसके साथ कम्युनिकेशन करना है। नेटवर्किंग में अगर सपोज़ करो कम्युनिकेशन करना है कि इसका डेटा जो है इसमें सेंड करना है, तो अलग अलग अगर कंप्यूटर है, तो क्या होगा, यहाँ पेन ड्राइव डालो सीपीयू में, फिर यहाँ सीपीयू में पेन ड्राइव डालो, यहाँ कॉपी करो, उतना टाइम लगेगा, फिर यहाँ पेस्ट करो, उतना टाइम लगेगा। एक सिस्टम और में भी अगर जाना है तो फिर पेन ड्राइव से फिर पेन करो, कितना प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन नेटवर्क में अगर ये दोनों सिस्टम है तो क्या होगा, यहाँ से सीधा राइट क्लिक करो, शेयर कर लो। एक के साथ शेयर करोगे तो अगर नेटवर्किंग में अगर 10 भी कंप्यूटर है तो 10 के साथ भी जा सकता है। क्या हो गया? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। लेस एक्सपेंस, बिकॉज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्स कम्युनिकेशन एक्सपेंस हैज़ डिक्रीज द फास्टर रेट। अब देख रहे हो, एक्सपेंस भी कम हो रहा है, ठीक है? सपोज़ करो कि एक यहाँ पर कोई भी चीज़ का एक्सपेंस भी हो जा रहा है, तो रिसोर्स शेयर कर रहे हो, तो एक प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो प्रिंटर का एक्सपेंस बच गया। एंटीवायरस यूज करना है, सारे कंप्यूटर में मत करो, एक कंप्यूटर में एंटीवायरस रखो, यहाँ पर डेटा को अच्छे से देख लो, उसके बाद फॉरवर्ड कर लो। हर सिस्टम में एंटीवायरस लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर सिस्टम में एक अलग अलग केबल, एक बहुत ज़्यादा यूएसबी केबल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यूएसबी पोर्ट लगाने का नीड नहीं पड़ेगा। एक में सब जगह डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो गया। लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ता पड़ रहा है। रिलायबिलिटी,
विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन बिकम मच रिलायबल। ठीक है, रिलायबल है, विश्वासी है। एक जगह से नेटवर्क में अगर जा रहा है तो हम लोगों का नेटवर्क में क्या हो जा रहा है, एक जगह से भेज रहे हैं, 10 जगह पेन ड्राइव नहीं डाल रहे हैं, वायरस नहीं जा रहा है, रिलायबल है। ठीक है, काम हो जा रहा है, समझ रहे होगे, इसमें समझाने वाली कोई बहुत बात नहीं है। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, अगर नेटवर्किंग में है तो सेंट्रल स्टोर किए हैं, एक जगह हम क्या किए हैं, एक डेटा बना दिए हैं, डेटाबेस सर्वर बना दिए हैं और यहाँ से सारा कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग डिटेल होता है, तुम आधार कार्ड का ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आधार कार्ड का डेटा जो है एक जगह रखा हुआ है और उसको बैंक भी यूज़ कर रहा है, मोबाइल लेते हो, सिम लेते हो, वहाँ भी यूज़ करते हो, तो क्या हो गया, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। पढ़ लो, ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोरिंग देयर डेटा centrally so that it can be available to all concerned people, keeping integrity of data. Banking is good example of this. बैंकिंग हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, ये सब गुड एग्जाम्पल है। देखो अलग अलग टर्मिनोलॉजी। अलग अलग नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड को ही हम लोग क्या बताएं हैं, वर्क स्टेशन। छोटा छोटा पॉइंट आएगा तो उसको देख लेना। द टर्म नोड रिफर्स टू कंप्यूटर दैट आर अटैच टू ए नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर रिसोर्स। नोड क्या बोले हैं, अगर सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर है, तो ये क्या है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन यही कंप्यूटर अगर नेटवर्क में आ जाता है तो यही कंप्यूटर क्या कहलाता है, नोड या वर्क स्टेशन। क्लियर है। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डेटा को शेयर कर रहा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स ऑन द नेटवर्क। एक सर्वर बना हुआ है, जैसे हम अभी बतला रहे हैं, सब कुछ तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम वहाँ इस केस में सर्वर हैं और तुम लोग क्लाइंट हो। सर्वर क्या करता है कि बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट सर्वर सर्व द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। या कंप्यूटर एक है जो कि फैसिलिटेट कर रहा है, जो डेटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या कर रहा है, रिसोर्स वो क्या कर रहा है, ऑन द नेटवर्क में क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, दैट इज़ सर्वर। क्लियर हुआ। जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं या कुछ भी सर्च करते हो तो कहाँ से आता है, सर्वर से करता है। सर्वर क्या करता है, तुम्हारे यूज़र को, तुम्हारा रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, a network interface unit is an interpreter that helps in establishing communication between the server and the client. नेटवर्क इंटरफेस एक कार्ड होता है जो कि इंटरनेट चलाने का भी यूज़ करता है। तो एक इंटरफेस है, एक इंटरप्रेटर है जो कि कम्युनिकेशन करता है किसका, सर्वर और क्लाइंट के बीच में काम करने के लिए। सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट चाहिए तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट चाहिए होता है कंप्यूटर में, तब जाके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मतलब तुम्हारा जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे कंप्यूटर का एड्रेस होता है, हर नेटवर्क का एड्रेस होता है। एवरी मशीन ऑन अ टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी क्या हो गया, ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल, पी फॉर प्रोटोकॉल, और आईपी क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल हैज़ द यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। किसी भी नेटवर्क में, किसी भी डेटा में, हर मशीन के लिए एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। डोमेन नेम, इट इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट मस्ट बी यूनिक। डोमेन नेम भी क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई लोकेट करता है हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यूआरएल क्या होता है,
जो www करते हो ना, उसी को बोलते हैं हम लोग URL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज or file on the internet. For example, the URL of the TechTerm website is http://techterm.exe। तो ये जो भी हम लोग वेबसाइट का नाम देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको URL देते हैं। ठीक है, जैसे जो भी लिंक होता है www.deltatechclasses.com, ठीक है, ये क्या है? एक लिंक है। तो हम लोग जो www.deltatech.com जो बोल रहे हैं वो क्या है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो आज इतना ही इसमें करते हैं। 4-5 टर्म है, खाते पीते देख लेना, काम करेगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टर्म पूछ देता है कभी कभी। थैंक यू।